एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने अपनी वीडियो में जो लास्ट की वीडियो है उसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस के लेसन प्लान डाले हैं कुछ सब्जेक्ट से, बट बायोलॉजी के लेसन प्लान नहीं डाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंस की, जिसमें क्लास 8th का ये कॉन्सेप्ट मैपिंग अप्रोच का लेसन प्लान है। और ये टॉपिक जो है ये फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स है। तो यहाँ पर क्या है, पहले जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स जो सभी लेसन प्लान में एक जैसे होते हैं, यानी साइंस का है ये तो या बायोलॉजी का है तो जर्नल क्या है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट की नॉलेज देना या बायोलॉजी के या साइंस के प्रति उनकी रुचि बढ़ाना। तो ये कुछ जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक इन्होंने फर्टिलाइजेशन लिया है, तो इसलिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किससे, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड होंगे। तो पहले जनरल ऑब्जेक्टिव, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। इसके बाद स्टेप्स लिखेंगे कि कॉन्सेप्ट मैपिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि सिलेक्शन ऑफ की कॉन्सेप्ट, यानी हमें कौन सा टॉपिक लेना है उसका हमें सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप क्लास 8th का टॉपिक लिया गया है। फिर इसको जो कीवर्ड्स हैं, कॉन्सेप्ट, कंटेंट हैं, इसको मैप के थ्रू दिखाना है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैपिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ इट्स टाइप को मैप के थ्रू हम बताएंगे, यानी एक डायग्राम बनाकर। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन जनरली क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस द न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जैसे दो तरह का है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, वो इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होता है, जबकि एक्सटर्नल क्या है, आउटसाइड द बॉडी होता है। तो इसके बारे में है। तो इस तरह से इन्होंने ये एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ये ऑर्गेनिजम्स भी हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशंस के टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो भी ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस जो कि एग्स अंडे देते हैं, और विविपेरस जो अंडे नहीं देते हैं, सीधे बच्चे पैदा करते हैं। तो ये इन्होंने इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। इसके बाद जो है वो होमवर्क दिया जाएगा, जिसमें बच्चों से कुछ क्वेश्चंस को पूछेंगे और फिर मेंटोर कमेंट्स। तो इस तरह से ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मैपिंग का मैंने दूसरा लेसन प्लान लिया है, जो कि क्रॉप एंड इट्स टाइप्स है। तो इसी तरह से इसमें भी पहले जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, और ये फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग जो लेसन प्लान है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर, उसके है। तो इसी तरह से आप मैपिंग के थ्रू यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं बनाकर, और इसी के थ्रू आप बच्चों को बता सकते हैं। तो ये होमवर्क। देन नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है 5E अप्रोच, जिसमें 5E यानी 5 ही हैं, और ये टॉपिक इसका टाइप्स ऑफ क्रॉप है। तो यहाँ जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, TLM क्या आपने टीचिंग लर्निंग एड जो भी यूज़ की है वो है। यहाँ लाइफ स्किल, यानी उनको कैसे क्या बताना है, रियल ऑब्जेक्ट्स एंड पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़। और ये यहाँ पर एक वो बनाएंगे टेबल, जिसमें मॉडल ऑफ टीचिंग है, प्यूपिल, टीचर्स एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ एंड टीचिंग एड। तो 5E जैसे 5 नाम ई से हैं। फर्स्ट है एंगेज। तो एंगेज में टीचर क्या है, बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और उन्हें एंगेज रखेगा, बच्चा उसका आंसर देगा। देन एक्सप्लोर। तो यहाँ पर एक्सप्लोर में जो पीपल टीचर है वो स्टूडेंट्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा, 2 ग्रुप्स मिनिमम होने चाहिए, और फिर उनको जो उसका टॉपिक है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स उन्हें दे के उन्हें कुछ एक्टिविटी करने के लिए कहेगा। देन इसके बाद एक्सप्लेन। तो यहाँ पर जो है पीपल टीचर स्टूडेंट से उनको जो ग्रुप बनाए हैं या उन्होंने जो एक्टिविटी की है उसको फिर एक्सप्लेनेशन के लिए कहेगा, और स्टूडेंट वहाँ पर उसको एक्सप्लेन करेगा। देन इलेबोरेट। तो इलेबोरेट में टीचर क्या है, पीपल टीचर जो बच्चे ने एक्सप्लेन किया है उसको एक ऑफिशियली लैंग्वेज में वहाँ पर अच्छे से उसको एक्सप्लेन करता है, और स्टूडेंट्स उसको ध्यान से सुनते हैं।
देन लास्ट आपका क्या है, इवेलुएट। तो इवेलुएट में जो टीचर है बच्चे के नॉलेज को इवेलुएट करेगा बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस। तो इस तरह से ये 5E अप्रोच है और लास्ट में होमवर्क देगा। इसी अप्रोच पे बेस्ड ये दूसरा लेसन प्लान है। तो आप इन्हीं लेसन प्लान को एक तरह से देखकर इसमें आप दूसरे लेसन प्लान भी इसी तरह से बना सकते हैं और अपने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के जो लेसन प्लान है उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अभी धीरे धीरे जैसे आपका सेशन ख़त्म होने जा रहा है, अब आपकी इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो गई होगी, कुछ स्कूल्स कुछ कॉलेजेस में हो गई होगी, कुछ में होने वाली होगी। तो जैसे ही आप इंटर्नशिप से आएंगे तो जनरली बीएड सेकेंड ईयर के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो एग्ज़ाम से पहले हो जाते हैं। मैं CCS यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। तो इसलिए बच्चों आप अपना काम अगर समय पे पूरा कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये 5E अप्रोच। अब इसमें मैंने 2 अप्रोच आपको बता दी हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग और 5E। इसके बाद एक तीसरी अप्रोच हम साइंस में और यूज़ करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच। तो यहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच मतलब पहले बच्चे को एक्सपीरियंस दोगे आप, फिर उसी एक्सपीरियंस को नई सिचुएशंस में बच्चे से टेस्ट कराओगे। तो इस तरह से आप बच्चे को इसमें पढ़ा सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर टॉपिक लिया है, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, TLM। अब यहाँ पर जो स्टेप्स हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के, फर्स्ट है इसमें कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, यानी बच्चे को एक कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस आप दोगे। इसमें क्वेश्चन पूछ के बच्चा उसका आंसर देगा और उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर ये TLM लगाओगे। तो यहाँ पर आप टीचिंग एड को शो करके भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हो बच्चे से। देन इसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो टीचर है वो क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर बच्चा देगा और उसे वो ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि पहला उसने जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दिया है उसके बेस पर यहाँ पर वो क्वेश्चंस को पुटअप करेगा। देन इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन, इस चीज़ को सारों को वो क्वेश्चंस के थ्रू जनरलाइज करेगा और बच्चे से कोशिश करेगा कि बच्चा उसका आंसर दे। देन टेस्टिंग इन न्यू सिचुएशन। तो अब जो बच्चे ने लर्न कर लिया है, गेन कर लिया है नॉलेज, उसको वो नई सिचुएशंस में बच्चे से एक तरह से पुटअप करेगा क्वेश्चंस के थ्रू और बच्चा उसका आंसर देगा। और लास्ट में उसकी थोड़ी सी उसको जनरलाइज करने के लिए उस टॉपिक को एक समअप करेगा अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में। देन मेंटोर कमेंट्स। तो इस तरह से ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग का लेसन प्लान है। ये दूसरा लेसन प्लान है, डिफॉरेस्टेशन एंड कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस। तो आप इनको रेफ़र करके अपने लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं। बायोलॉजी के टॉपिक आप दूसरा भी ले सकते हैं, ये क्लास 8th का है, आप 9th के भी बना सकते हैं इसी के बेस पर, या जो आपको क्लास असाइन हुई है, जनरली 6th to 8th या 6th to 10th जो भी आपको क्लास असाइन हुई है उन्हीं क्लासेस के लेसन प्लान आप इजीली बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।